13 अप्रैल 2010 कैथी पैसिफिक फ्लाइट नंबर 780 कैसे सॉल्ट यानी नमक के कारण क्रैश होते होते बच गई। चलिए हम इस वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपका स्वागत करता हूँ इस वीडियो में। 13 अप्रैल 2010 कैथी पैसिफिक फ्लाइट नंबर 780 3800 फीट की ऊंचाई से उड़ान भर रही थी और इसे उड़ा रहे थे कैप्टन माल्कम वॉल्टर्स। ये फ्लाइट इंडोनेशिया टू हांगकांग 4 घंटे का सफर था। लैंडिंग के लिए सिर्फ 30 मिनट बाकी थे और फ्लाइट में कुछ ऐसा हुआ जिससे कैप्टन डर गए। चलिए हम जानते हैं इस फ्लाइट में ऐसा क्या हुआ जिससे कैप्टन डर गए। इस फ्लाइट में 2 ताकतवर रोल्स रॉयस थ्रेड 7000 पावर के इंजन थे और इसको ऑपरेशन हैंडल करने के लिए एडवांस कंप्यूटर थे। फ्लाइट धीरे धीरे नीचे उतर रही थी और अचानक फ्लाइट में मौजूद कंप्यूटर फ्लाइट में गड़बड़ी की चेतावनी देते हैं। कैप्टन को समझ में नहीं आ रहा था कि ये चेतावनी क्यों आ रही है। फिर कैप्टन ने पैरामीटर चेक किए तो वो सब नॉर्मल थे। फिर भी कंप्यूटर में वार्निंग आ रही थी कि फ्लाइट में कुछ गड़बड़ी है। थोड़ी देर बाद कंप्यूटर राइट इंजन में गड़बड़ी बता रहे थे। कैप्टन समझने की कोशिश कर रहे थे कि क्या गड़बड़ हुई है, बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। इसलिए कैप्टन ने इंजन का पावर कम करने की सोची। जैसे ही इंजन का पावर कम किया, इंजन से आने वाली आवाज बंद हो गई। अब इनके पास एक ही इंजन बचा था और ये फ्लाइट सर्टिफाइड थी एक इंजन पे फ्लाई करने के लिए। कैप्टन ने एयर अथॉरिटी को फ्लाइट का हालत बताया और पेने कॉल किया। पेने यानी इमरजेंसी कॉल होता है। एयर अथॉरिटी ने इमरजेंसी सर्विस अलर्ट की जिससे एम्बुलेंस और फायर टीम अलर्ट हो गए। कैप्टन एक ही इंजन के भरोसे फ्लाइट लैंड करने का फैसला करते हैं और अचानक कंप्यूटर अलर्ट करता है कि दूसरा इंजन भी खराब हो चुका है। जिस इंजन के भरोसे कैप्टन लैंड करने की कोशिश करने वाले थे वो इंजन भी अब खराब हो चुका है। इसलिए कैप्टन ने दोनों इंजन का पावर कम कर दिया। अब ये इंजन चल तो रहे थे लेकिन थ्रस्टर पैदा नहीं कर रहे थे, जिसके कारण वो एयरपोर्ट तक पहुंच नहीं सकते थे। अभी भी 96 किलोमीटर समंदर पार करना था और फ्लाइट लगातार नीचे आ रही थी, वो भी 1300 फीट पर मिनट की स्पीड से। पावर न होने के कारण हांगकांग पहुंचना मुश्किल लग रहा था। इसलिए कैप्टन साउथ चाइना सी में इमरजेंसी डिचिंग करने की सोचते हैं। डिचिंग यानी समंदर पे लैंडिंग या पानी पे लैंडिंग होता है, लेकिन सी रफ था इसलिए उसमें लहरें उठ रही थी। इसलिए कैप्टन को ये इम्पॉसिबल लग रहा था। तभी कैप्टन को आइडिया आया कि इंजन का पावर स्लो मोशन में बढ़ाना चाहिए और ये आइडिया काम कर गया। इंजन का पावर 74% तक बढ़ गया लेकिन उसके ऊपर नहीं जा रहा था। अभी फ्लाइट को थ्रस्टर मिल रहा था जिससे कि फ्लाइट नीचे नहीं जा रही थी। उन्हें लैंडिंग के लिए इंजन की जरूरत थी। अभी वो हांगकांग एयरपोर्ट पर लैंड कर सकते थे। लैंडिंग के लिए कैप्टन ने इंजन का स्पीड कम किया। एयरपोर्ट अभी भी 8 किलोमीटर बाकी था। लैंडिंग के लिए 1 मिनट बाकी था। तभी फ्लाइट के सिस्टम में वार्निंग आई कि लैंडिंग के लिए स्पीड बहुत ज्यादा है। कैप्टन ने चेक किया कि इंजन का पावर कम करने के बाद भी वो अभी तक 74% पे चल रहा है, यानी हाई थ्रस्टर पैदा कर रहा है जो सेफ लैंडिंग के लिए सेफ नहीं है। लेकिन कैप्टन ने हाई स्पीड पर लैंडिंग का फैसला लिया क्योंकि वो घूमकर वापस नहीं आ सकते थे। फ्लाइट लैंड को टच करते ही कैप्टन ने इंजन पर रिवर्स थ्रस्टर लगाया और ब्रेक भी लगाया। हाई स्पीड के कारण फ्लाइट रनवे से बाहर गई और समंदर के किनारे जाके रुक गई। लेकिन खतरा अभी टला नहीं था। हाई स्पीड लैंडिंग के कारण फ्लाइट के टायर्स बहुत गर्म हुए थे, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस, जिससे फ्लाइट में आग लग सकती थी। फायर टीम लगातार टायर पर पानी डाल रही थी और कुछ लोग जख्मी हुए थे, उन्हें मेडिकल सपोर्ट दिया गया। इस हादसे के 1 घंटे बाद हांगकांग एविएशन डिपार्टमेंट ने इन्वेस्टिगेशन चालू किया और ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस के अधिकारियों को भी बुलाया क्योंकि इस फ्लाइट के इंजन बनाने वाली ब्रिटिश कंपनी रोल्स रॉयस थी। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उन चीजों पर काम किया जिनके उनके पास जानकारी थी। वो सोच रहे थे कि दोनों इंजन एक साथ खराब कैसे हुए, क्योंकि इस प्रकार के इंजन दोनों एक साथ में खराब नहीं होते। वो इसका कारण ढूंढने लगे। उन्होंने फ्लाइट के पिछले हिस्से से फ्लाइट ब्लॉग डाटा रिकॉर्ड हासिल किया। इसमें फ्लाइट की लगभग हर फंक्शन की इंफॉर्मेशन होती है। उसे एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि फ्लाइट के इंजन चल तो रहे थे बट उन्हें फ्यूल नहीं मिल रहा था, इसलिए इंजन रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। फ्यूल वॉल खराब क्यों हुए थे ये जानने के लिए उन्होंने उसे रोल्स रॉयस के लैब में भेज दिया। लैब में भेजने पर उन्होंने उसे आधा काटने पर उसमें कुछ सफेद पाउडर मिला। पाउडर को माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया और उन्हें लगा कि ये पाउडर फ्यूल में भी अवेलेबल होगा, इसलिए उन्होंने फ्यूल की भी जांच की और ये पाउडर फ्यूल में भी प्रेजेंट था।
उन्हें पता चला कि ये पाउडर फ्यूल से वॉल में चला गया, जिसके कारण वॉल काम करना बंद हुआ। मगर ये पाउडर फ्यूल में आया कैसे, इसकी जांच हुई तो उन्हें पता चला कि फ्लाइट में फ्यूल भरते वक्त ये पाउडर फ्यूल फिल्टर में होता है, जिसके कारण अगर पानी फ्यूल में चला जाए तो ये पानी को ऑब्जॉर्ब करके उसे जेल में बदल देता है। मगर पानी से बना हुआ जेल फिल्टर में ही रहना चाहिए, उसे फ्यूल में मिक्स नहीं होना चाहिए था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये पाउडर फ्लाइट में पहुंचा कैसे। उन्हें लगा कि फ्यूल फिल्टर खराब हुआ रहेगा, इसलिए उन्होंने फ्यूल फिल्टर को लैब में भेजा और उसकी जांच की तो उन्हें पता चला कि उनमें से एक फ्यूल फिल्टर डैमेज हुआ है। मगर ये डैमेज कैसे हुआ, इसकी जांच हुई, इसलिए उन्होंने उसे माइक्रोस्कोप के नीचे चेक किया और उन्हें पता चला कि फ्यूल फिल्टर में एक सॉल्ट की लेयर है। उन्होंने और जांच की और फ्यूल की टेस्ट की, फ्यूल में भी सॉल्ट वाटर प्रेजेंट था। अब उन्हें पता चला कि फिल्टर सॉल्ट के कारण खराब हुआ था। मगर ये सॉल्ट वाटर फ्यूल में आया कैसे, इसकी जांच करने के लिए उन्होंने एयरपोर्ट की फ्यूल सिस्टम को एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि ये समंदर के नजदीक है। उन्होंने पाया कि अंडरग्राउंड हाइड्रेट सिस्टम अपग्रेड किया गया था, जिसमें फ्यूल स्टोर होता है। इसके कंस्ट्रक्शन के वक्त इसके पाइप खुले थे, जिसके कारण इसका कांटेक्ट अंडरग्राउंड वाटर के साथ हुआ, क्योंकि यह समंदर के नजदीक था। अब उन्हें पता चला कि सॉल्ट वाटर के कारण फ्लाइट के इंजन खराब हुए थे। आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।